आरपीएससी सेकंड ग्रेड 1/5/2017 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसके जीके क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं है। तो पैराबोलिक तारा बरखान है, जबकि घोराउंड जैसा कोई बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं है। पैराबोलिक तारा बरखान है। लूनी नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंगाई छपाई उद्योग है। भोराट पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य अवस्थित है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा को मावठ कहते हैं। निम्न में किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। प्रतापगढ़ की सीमा स्पर्श नहीं करती। 7वां और 8वां क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। बीहड़ प्रभावित है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। कौन सा युग्म सही नहीं है। तो काली सिंध की सहायक नदी निवाज है। माही की चाप है। साबरमती की वाकर है, जबकि बनास की सागी नहीं है। काली सिंध, निवाज, माही चाप, साबरमती वाकल सही युग्म है। राजस्थान में कौन सी रुडनित सरिता के नाम से प्रसिद्ध बाणगंगा नदी कही जाती है। इसमें यहाँ से हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कथन या कारण का। इसमें केवल कथन सही है। कथन कहता है चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, जबकि इसका जो कारण दिया गया है वह सही नहीं है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। फलोदी पोखरण बालू का स्तूप मुक्त है इन ऑप्शन में। बांका पट्टी नागौर में फैली हुई है। आहड़ के विषय में कौन से कथनों में असत्य है। सही कथन देखें तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न प्रचरणों पर प्रकाश आया है और मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो यह तीनों से ही बचा हुआ वो है जो सही नहीं है। बैराट या विराटनगर के प्रथम उत्खनन का श्रेय या नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया था। निम्नांकित में से विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति वह स्मृति का उल्लेख किया सुलेमान ने किया है। अर्णोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। सत्य कथन इसमें है हमारे पास, एक तो अपने शासन काल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। उसने चालुक्य नरेश से जयसिंह सिद्ध राज की पुत्री से विवाह किया था। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया। उलुग खान के अधिकार में सौंप दिया। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया है। खजाइन उल फतेह में किया है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण किया। झाला अज्जा ने किया था। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राणा प्रताप के पक्ष में थे राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला और रामकृष्ण चुड़ावत, यह सारे थे। और निम्नांकित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की। विजय कटकाटू की उपाधि महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। पंडित नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा में प्रकाशित किया। राजस्थान केसरी प्रकाशित किया था। डूंगरपुर राज्य प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भोगीलाल पांड्या थे। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की एक बात के लिए राय जानने के लिए किया गया। वे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में किस में से मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। समिति में 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो गोगामेडी का मेला, गोगामेडी प्रमुख स्थल गोगा जी का है। प्रमुख स्थल गोगा जी का है। कोल्लू बाबू जी का है। पर्वतसर तेजा जी का है। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जम्बो जी थे। किराडू का सोमेश्वर मंदिर व आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हुए। गुर्जर प्रतिहार शैली से बने हुए हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। तो किस को कर दिया। जैसलमेर, आमेर और गागरोन को कर दिया है, जबकि मांडलगढ़ को नहीं किया है। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है। माघ माह में भरता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। श्रावण माह में निकाली जाती है। लागुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में होते हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक को नेह तरंग रचित। नेह तरंग राव बुद्ध सिंह
द्वारा रचित है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नाट्य रूपांतरण के रूप में किया जाता है? गवरी नृत्य को किया जाता है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया 18 जनवरी 1999 में। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर होती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन बताइए। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, यह सही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते, लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकते और साथ ही संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति इन्हें प्राप्त है। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष मोहन मुखर्जी थे। और राजस्थान सचिव शासन सचिव नीति निर्माण का कार्य करता है। परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन का कार्य करता है। अनुभाग अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। सहायक अधिकारी नैतिक लिपिकीय कार्य करता है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे, राज्य प्रमुख के नाम से आने थे। राजस्थान के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल रहा है 1980 से 1981। बरकतुल्ला खान का कार्यकाल रहा है 71 से 1973 तक। भैरव सिंह शेखावत का 1977 से 1980 तक व मोहनलाल सुखाड़िया का 1954 से 1957 तक। राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख है। राजस्थान के राज्यपाल विधित प्रमुख है। मुख्य सचिव के कार्य है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप से, सचिवों के मुखिया के रूप से और सिविल सेवा प्रधान के रूप में। ये सारे इसके कार्य ABCD है, सीक्वेंस इसका है। निम्न नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित है। यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री व समायोजन सज्जो सामान व तकनीकी के निर्यात पर नियंत्रण करता है, जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है। A और B दोनों सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही कथन बताइए। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई है। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई है जिसमें प्रांत के व देशी रियासत इकाई के रूप में सम्मिलित है। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है। भारत में विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति नरेंद्र मोदी की है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित 29 मत है। 29 यहाँ से इस ऑप्शन में करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? न्याय आपके द्वार के तहत है। ये करंट के क्वेश्चन है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट हेतु 98 करोड़ रुपए का परियोजना पारित की गई। निम्न में से उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। रतन बिहारी बीकानेर नहीं है। ये उस टाइम के करंट के क्वेश्चन। राजस्थान की राज्यसभा के पूर्व सांसद VP सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। यहाँ से ये करंट के क्वेश्चन अगर नहीं देखे आगे देखें। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में स्थित है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक और उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर 5% रही और 12 वर्षीय विद्यार्थी ये यहाँ से साइकोलॉजी। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें। मलक्का जलडमरू अलग करता है मलेशिया व सुमात्रा को। मलक्का जलडमरू अलग करता है। यहाँ सही सुमेलित कौन से सही सुमेलित नहीं है वो बताना। सही सुमेलित है मिसिसिपी की सहायक नदी ओहियो, अमेजन की मडेरा, मर्रे की डार्लिंग है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ से निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? अनाईमुड़ी सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? कोरोमंडल तट के सहारे करती है। डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, मानस नहीं है, बाकी कौन कौन सी है? गोमती, घाघरा, सोन। जुलिया जलप्रपात के चंबल नदी पर अवस्थित है।